भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? भारतीय सेंट्रल बैंक, सॉरी भारत स्टेट बैंक। मतलब कि भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन था? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, SBI। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। भारत में नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास करना, ये नाबार्ड का मुख्य कार्य है। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये नाबार्ड का मुख्य कार्य है। ठीक है। भारत में सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? शेयर बाजार का नियमन करना। शेयर बाजार में जो नियम होता है वही उसी काम ये सेबी करता है। भारत में BSE की स्थापना 1875 को। भारत में NSE की स्थापना 1992। सेंसेक्स कितने कंपनी का सूचकांक है? 30। निफ्टी कितने कंपनी का सूचकांक है? 50। भारत में FDI का पूरा नाम क्या होता है? विशेष प्रत्यक्ष निवेश, FDI। भारत में FII का पूरा नाम क्या हुआ? FII का विदेशी संस्थागत निवेश। भारत में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ स्थापित किया गया? कांडला में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में। IMF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944। भारत में आधार कार्ड योजना कब शुरू किया गया? 2009 में। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? 2005 में। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना, ये मनरेगा का मुख्य कार्य है। भारत में PMJDY कब शुरू हुआ? 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। PMJDY का पूर्ण नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। भारत में UPI का पूर्ण नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, भारत में UPI कब शुरू किया गया? 2016 में। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन कब लागू किया गया? 2015 में। भारत में स्टार्टअप इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 2016 में। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2014 में। पहला बजट कब पेश किया गया? 1860 में। भारत में रेल बजट कब तक अलग से पेश किया गया? 2016 में। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल शुरू होता है। वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल शुरू होता है वित्तीय वर्ष। केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक से की जाती है? मतलब कि CPI से, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से की जाती है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI का उपयोग क्या है? थोक कीमतों की माप करना। भारत में आधार दर क्या है?
बैंक द्वारा न्यूनतम ब्याज, बैंक द्वारा न्यूनतम ब्याज दर, ये आधार दर हुआ। भारत में एमएसएमई का पूरा नाम क्या हुआ? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। भारत में एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना 2007 में की गई। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कौन तय करता है? सीएसीपी तय करता है। सीएसीपी का पूर्ण होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत में एफपीओ का पूरा नाम क्या है? किसान उत्पादक संगठन। भारत में ई नेम कब शुरू किया गया? 2016 में। ई नेम का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि बाजार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन, आय और व्यय की विधि से। भारत में खाद्य सब्सिडी का प्रावधान कौन करता है? एफसीआई करता है। एफसीआई का पूरा नाम होता है भारतीय खाद्य निगम। भारत में पहला औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? 1948 में लागू किया गया। भारत में नई उद्योग नीति कब लागू किया गया? 1991 में। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ? 1991 में। भारत में एलपीजी मॉडल का अर्थ क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये एलपीजी का मॉडल है। भारत में पीपीपी मॉडल का पूरा नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। भारत में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना। इन्वेस्टमेंट होता है ना, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना। यह आपका 100 क्वेश्चन, आपका इकोनॉमिक्स का सवाल खत्म हो गया।